ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है, मैं इस तरह की अच्छी कविता भी मेरे को याद है, पर बाकी क्या मतलब ज्यादा अच्छी के चक्कर में भी पढ़ो। मैं तो वही हूँ, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। खिताब क्या यूं ही मिल गया? तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। जरा दोनों हाथ खड़े करें आप, पीछे वाले जल्दी से नीचे करो। हुए कि नहीं हुए खड़े? खड़े करवाना पड़ते हैं। रोंगटे है? ऐसे थोड़ी होता है। भाई दादा से काम नहीं चलता आजकल, ढंग से करना पड़ता है भैया, तो सब हो जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? मैं 25 साल से पेल रहा हूँ कि नहीं पेल रहा हूँ ये कीजिए। 25 साल हो गए मेरे को। है विवेक भैया ने जो देशभक्ति और ओजस्वी कविता सुनाई मेरे गांव में, तो मैं तो माफ करना विवेक भैया, मेरे एरिया में, मैं तो छोटे गांव में रहता हूँ जैसे कि उन्होंने बताया। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरे पिताजी वहां रहते थे तो मैं वहीं रहता था। अब मेरे पिताजी भी भगवान के घर चले गए, 10-12 साल हो गए उनको गए। ये बात आपको पता नहीं है, आपको इसलिए पता नहीं क्योंकि वो मेरे पिताजी थे। तो मेरे पिताजी की जानकारी मैं रखूंगा। और ये इसमें हंसने की क्या बात है यार? एक तो मेरे पिताजी चले गए और आप ही कर रहे हो यार। पिता का जाने का गम कितना होता है। और ये मेरे पिताजी की ईमानदारी थी कि मैं उनका पुत्र हूँ, बाकी कोई भी उनके दूसरे पुत्र नहीं है। तो मैं एक कविता आपके बीच में सुना रहा हूँ, देशभक्ति कविता। मतलब भैया ने सुना, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एक वीर रस का कवि हमने बुलाया जयपुर से, जो छाती माथे कूटे, वो तो छाती माथे कूट कुटा के चले गए, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भाई साहब, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए तो दिक्कत नहीं, दिक्कत ये कि वो रोंगटे फिर बैठ ही नहीं रहे। बहुत दिन हो गए यार, रोंगटे खड़े खड़े, छोटे छोटे बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे क्योंकि उनके रोंगटे खड़े। डॉक्टरों ने जो पैसा लूटा, क्योंकि बीमारी डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रही, कौन सी बीमारी बोले, रोंगटे वाली बीमारी। अब ये होता क्या भगवान जाने, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस पैसे लूट रहे यार सामान्य। ये सब ऐसा ही है। अब आप ज्यादा लोड में, बहुत छोटा आदमी, छोटा कवि हूँ, मुझे जानता नहीं हूँ कविता के बारे में, मुझे क्षमा कर देते हैं। ये सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और अरे करना भी चाहिए इनको, क्योंकि मैं हूँ भी इस काबिल। एक बात बता रहे, ये अलग बात है कि ये मेरे से प्यार करते हैं और मैं और किसी से कर रही हूँ। ऐसा ही होगा हमारा तो राजनीति वाजनीति और सब बढ़िया प्रेम भाव का माहौल है हमारे मध्य प्रदेश में। अभी क्या हुआ भाई साहब के कांग्रेस, वहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही है, यहाँ भी कांग्रेस की चल रही है, राजस्थान में भी। तो 22 जने उधर से इधर कूदे। स्वयं भाई साहब को सब पता है, पर ये अपने मुंह से क्यों बोले कि कौन किधर से कूदे। इनको खुद को ही मालूम है कौन कौन कितने कितने कूद रहे हैं, परंतु इनसे बड़ा मैनेजमेंट राजस्थान में किसी के पास हो तो बताओ। ये मुख्यमंत्री के सलाहकार है। मैनेजमेंट का मतलब आप समझते हो ना? भूतपूर्व युवा छात्र, नगर पालिका का कवि सम्मेलन, छात्र लोगों की मर्जी, अगला आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ता है, रेता मुख्यमंत्री के साथ, पायलट पता नहीं कौन, हवाई जहाज जाने कौन उड़ा रहा, और अगला आदमी सलाहकार। ये इसको कहते हैं मैनेजमेंट। जानी भाई मैं इसलिए भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, अब ये सारे डॉक्टरेट कर रखे, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? आपके पास अगर आप पायलट भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपको उड़ाना मिल रहा है क्या हवाई जहाज? भले हो आप पायलट, हवाई जहाज तो दूसरे उड़ा रहे ना। तो आप डॉक्टर हो, आप प्रोफेसर हो, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं भले पढ़ा लिखा आदमी नहीं, गाँव का, उससे क्या लेना देना। कर तो आप भी वही रहे ना जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और वही कर रहे हैं सब। सामान्य सी बातें इस देश के अंदर ऐसा ही हो रहा है, ये सब फोकट की बातें हैं। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि भूल करके भी
चली मत जाना हम्म। अकेले में। गौरी जी कह रही थी कि ये बाबा लोग, अरे इकबाल साहब ने कहा है जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की पहचान हमारे साधु संतों से है। अनाज के अंदर थोड़े से कंकर गिर जाए इसका मतलब ये तो है नहीं कि सारा अनाज खराब हो गया। वाह। मुझे इस बात का दुख नहीं है, राम रहीम को फांसी हो, आसाराम बापू को फांसी हो या ना हो, सजा मिले ना मिले, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मेरे को दुख इस बात का कि उनके डेरे में तुम अकेली गई क्यों। आप क्यों गए अकेले? आपको अकेले जाना ही नहीं था है? इस अकेलेपन के लिए तो पूरी रामचरित्र मानस लिखा गया यार है? पूरा रामचरित्र मानस लिखा गया। मात मोही है? लक्ष्मण जी महाराज ने एक लक्ष्मण रेखा खींच करके कह दिया पूरी रामचरित्र। आप बहुत विद्वान आदमी, बुद्धिजीवी लोग, इस देश दुनिया में बुद्धिजीवी का मतलब आप समझते होंगे जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, तो इस देश में बुद्धिजीवी लोग होते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत सामान्य सी बातें हैं, तो आपको अपने उसमें रहना था, आपने रेखा को लांग दिया। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, ऐसा थोड़ी नहीं। हजार हजार टुकड़े हुए होंगे उस मजबूर बाप के। मैं अब आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप ताली बजाना। हजार 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 टुकड़े हुए होंगे उस मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके इस देश में। जो 35 टुकड़े हमको भी पिलाना ऊपर भी। साहब यहाँ शर्माने का क्या रोल इसमें है? और कोई खाने पीने का भी हो पीछे तो लाना। हम तो खाना पीना भी जानते हैं, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा, इसलिए आप खाइए, जो खाएगा वो जिएगा। आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आज से 5000 वर्ष पहले जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माता यशोदा ने कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो मिट्टी खाते हो, तो कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ ने कहा, बोले मुंह खोलो मिट्टी खाते हो। जब नन्हे कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वेकुंठ लोक, भूरलोक, भर्गलोक, स्वर्गलोक। ताली मत बजाओ, भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोले ये सड़क खा गए, ये फलाना खा गए, भाई नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। ये खाने पीने का सिलसिला बहुत पहले से चला रहे हैं, इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा है, राजा जिंदा, कनी मोजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, इसलिए आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास भी कोई व्यवस्था आपके पास हो खाने की बड़ी व्यवस्था करिए। सामान्य हिंदुस्तान की संपत्ति, भारत का देश है, ये भारत देश में हम नहीं खाएंगे तो कोई अमेरिका से आएगा खाने वाला। अरे नेता खा गए और भ्रष्टाचार कर रहे नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एक तो नेता लोग कवि सम्मेलन कराते और नेताओं के खिलाफ कविता पढ़ रहे कि ये तो यूं कर रहे हैं, ये तो सड़क खा गए, ये 10 करोड़ खा गए, 20 करोड़। आप खुद की कैपेसिटी बढ़ाओ ना भाई खाने पीने की। न खुद खा रहे हो न दूसरे को खाने दे रहे हो, क्या मतलब है।